गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोगों ने कल इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था। क्या होता था इवेपोरेशन? जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जब लिक्विड गर्म होकर क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है, तो इसे क्या बोलते थे? इवेपोरेशन बोलते थे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आज एक्टिविटी 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड मतलब रेत ले लो थोड़ी सी और नमक ले लो, ठीक है। हाउ विल वी सेपरेट दीज? अब हमें इन्हें अलग करना है। क्या रेत और नमक को जब हम मिला देंगे तो अलग कर पाएंगे? कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड टू सेपरेट दीज। अगर हम हाथ से चुनने लगे उसको तो क्या हम रेत और नमक को अलग कर देंगे? हाथ से अलग करके, हाथ से चुन चुन के नहीं कर पाएंगे। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू दिस। अब ये रेत और नमक को एक बर्तन में डाल लो और उसमें पानी मिला दो। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? अब उसे क्या करो, थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दो। कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे, जो रेत है ना वो नीचे बैठ जाएगी। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब रेत को हम अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डेकेंटेशन मतलब पानी पानी अलग कर दो। ऊपर ऊपर वाला जो पानी अलग करते थे उसे क्या बोलते थे? डेकेंटेशन। तो डेकेंटेशन से या तो पानी अलग कर दो या फिर क्या करो, फिल्ट्रेशन मतलब उसे छान लो। छलनी से भी क्या हो जाएगी, रेत अलग हो जाएगी। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, रेत तो अलग कर दी। ओके, व्हाट डज द डेकेटेड लिक्विड कंटेन? अब जो हमने पानी अलग निकाल लिया उसमें क्या है, रेत तो अलग हो गई, पानी में तो नमक मिल गया। अब हमें नमक भी अलग करना है। कैसे करेंगे? डू यू थिंक दैट दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? क्या उस पानी में सॉल्ट है? बिल्कुल है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डेकेटेड लिक्विड। जो हम अपने पानी अलग किया था उस पानी में से अब हमें नमक को भी अलग करना है, क्योंकि हमने रेत और पानी को अलग करना था ना, सॉरी रेत और नमक को अलग करना था। रेत तो हमने निकाल ली, अलग कर दी, अब हमें नमक को भी करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब इस तरह की कैटल में हम क्या करेंगे, उस नमकीन पानी को डाल देंगे और उसका ढक्कन क्या करेंगे, बंद कर देंगे। हीट द कैटल फॉर सम टाइम। उस कैटल को क्या करेंगे, हीट देंगे। अब हम गरम करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल? अब हमें क्या दिखेगा, जब हमने इसको गर्म किया, इसका ढक्कन बंद कर दिया, अब जो इसका ये छोटा सा मुंह है ना, इसमें से हमें क्या दिखेगा कि भाप निकल रही है, क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। हमें पता ही है बात तो, ठीक है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन इन फिगर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट द वाटर इन द कैटल बॉयल ऑफ। अब हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया, इसमें से भाप निकल रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट ले ली और इसको खूब ठंडा कर दिया, इसके ऊपर आइस चिपका दी। ठंडी 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 प्लेट है ये एकदम। अब हमने क्या किया, इसके भाप के पास से ले गए इस ठंडी प्लेट को। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and form liquid water. The water drops that you observed falling from plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation. अब हम क्या देखेंगे, जब हमने इस पानी को गर्म किया, इसके मुंह, कैटल के मुंह से भाप निकलने लगी। अब हम यहाँ पे ठंडी सी प्लेट ले ली हमने। जब ये भाप इस प्लेट से टकराई ना, तो ये फिर से क्या बन गया, पानी बनने लग गया। अब हमने इस पानी को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। जब ये भाप इस ठंडी प्लेट से टकराई तो ये फिर से पानी बन गया। सबसे पहले क्या था, पानी था, इसको गर्म किया तो वेपर बन गई, वेपर बन गई, ठीक है। अब इस वेपर को जब हमने ठंडा किया तो फिर से पानी बन गया। जब हमने पानी से वेपर बनाए थे तो हमने क्या बोला था, इवेपोरेशन होती है। जब हमने वेपर से फिर से पानी बना दिया तो हमने क्या बोल दिया, ये कंडेंसेशन होती है। समझ आई आपको प्रोसेस कंडेंसेशन की? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड, वाटर वेपर इनटू लिक्विड। अब वेपर से हम क्या बना रहे हैं, फिर से लिक्विड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो क्या होगी, प्रोसेस होगी कंडेंसेशन। एक होती है इवेपोरेशन, फिर होती है कंडेंसेशन, ठीक है। डिड यू एवर नोटिस वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट विच दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट वाज जस्ट बॉइल्ड? जब हम कई बार दूध को बॉईल करते हैं, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, उसके बाद जब हम प्लेट हटा के देखते हैं ना कि दूध बॉईल हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ना उस प्लेट के ऊपर पानी होता है। वो पानी कहाँ से आता है, जब वो लिक्विड गर्म हो रहा था तो उसके अंदर से भाप बनी। भाप जब उस प्लेट से टकराई, जैसे इसके अंदर दूध था, ये गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है, इसके ऊपर हमने प्लेट रख दी, ठीक है। अब ये भाप बनना शुरू हुआ,
जब ये भाप बनी तो इस प्लेट से टकराई, प्लेट फिर क्या टकराने के बाद फिर से क्या बन गया, वो फिर से लिक्विड बन गया। लिक्विड बन गया तो ये हमने क्या कह दिया, कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है। आफ्टर ऑल वाटर हैज इवेपोरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, जब वो सारा पानी वेपर बन के निकल गया केटल के अंदर से, तो केटल के अंदर क्या बच गया, सॉल्ट ही तो बच गया ना, तो सॉल्ट अलग हो गया। We have the separate salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. अब हमने इन सबको क्या किया, अलग कर दिया। कैसे कैसे अलग किया था, सॉल्ट को कैसे अलग किया, कंडेंसेशन से, उसके बाद डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन सभी तो करिए ना हमने। देखो मैं बताती हूँ फिर से आपको, हमने पानी में जब सैंड थी, ऊपर नमक वाला पानी था, जब हमने इसको अलग कर दिया तो कौन सी प्रोसेस करी थी, डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद जब हमने इस पानी को गर्म किया तो ये क्या बन गया, भाप बन गया। कौन सी प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन। भाप से फिर हमने पानी बना दिया, कौन सी प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन। तो इतनी सारी प्रोसेस लगा के हमने क्या बनाया, हमने वाटर, सॉल्ट और सैंड, इन सबको क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 4 to separate the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What was going wrong with her? अब उसने क्या किया, पहेली ने बहुत सारा नमक मिला दिया उसके अंदर, पर जब उसने सारी प्रोसेस करी ना एक्टिविटी 7 वाली, तो उसको सिर्फ थोड़ा सा ही नमक मिला। ऐसा क्यों हुआ, चलो देखते हैं हम लोग आगे। Can water dissolve any amount of substance? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि पानी के अंदर चीज़ें सोल्यूबल होती है। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, तो क्या पढ़ा था हमने कि पानी के अंदर चीज़ें सोल्यूबल होती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to fix quantity of water? अगर हम बहुत सारा उसके अंदर सामान मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, चलो एक्टिविटी 8 में देखते हैं क्या होगा। यू विल नीड अ बीकर और स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। अब हमें क्या करना है, एक बर्तन में हमें क्या लेना है, चम्मच ले लो, नमक ले लो और वाटर लेना है हमने। pour half a cup of water in a beaker, add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely. हमने एक बर्तन लिया, आधा कप पानी ले लिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया हमने उसके अंदर, 1 चम्मच बस। ठीक है। उसको घोल दिया। ठीक है, चलो घोल दिया। कब तक घोल दिया, मतलब जब पूरा दिखना बंद हो गया, पूरा घुल गया उसके अंदर। ठीक है। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल, 1 और चम्मच नमक डाल दिया, घोल दिया उसको। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टर। अब हर बार घोल दिया हमने, 1 चम्मच ऐड करते रहे, फिर घोल दिया, फिर 1 और चम्मच ऐड किया, फिर घोल दिया। ठीक है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू spoons of salt, do you find that some salts remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? अब क्या होगा, जैसे जैसे हम बहुत देर तक नमक 1 चम्मच नमक घोलते रहेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, नमक घुलना ही बंद हो जाएगा। नमक घुलना क्यों बंद हो जाएगा, उसके बाद अभी देखते हैं हम क्यों घुलना बंद हो जाएगा। हमें क्या दिखेगा कि कुछ नमक ना नीचे बैठना शुरू हो गया, वो घुल ही नहीं रहा उसके अंदर। दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। अब उसके अंदर जब नमक घुलना बंद हो गया, तब हमने उसे क्या बोल दिया कि ये सैचुरेटेड हो गया। कोई भी लिक्विड जब हम बहुत सारी चीज़ें उसमें घोल देते हैं, जब वो चीज़ें उसके अंदर घुलनी बंद हो जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, ज़्यादा हो गया आज के लिए। तो बाकी फिर हम थोड़ा सा ही रह गया, 2 एक्टिविटी रह गई है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको वो करते हैं, होमवर्क दे देती हूँ मैं। होमवर्क है आपका, वर्ड ट्रांसलेशन पूरी करनी है आप लोगों ने। 35 तक मैंने आपको करा दिया, आज आपने करनी है 40 तक। और 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ 2 ही करने हैं। देखो कौन कौन से हैं। कंडेंसेशन अभी पढ़ाया मैंने आपको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड, जब वेपर लिक्विड में बदल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है सैचुरेटेड, अभी अभी बताया मैंने आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की बात हम कल करेंगे। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ सोल्यूट घुलना बंद हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं।
ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लो और सारे वर्ड ट्रांसलेशन कर लो। ठीक है, बाकी चैप्टर बचा हुआ हम कल करेंगे। थैंक यू।